वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाजरीन, एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस सदी की जो सबसे खूबसूरत और सबसे जो बुरी ईजाद है वो टेलीफ़ोन है। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती कि किस तरह से एक ही चीज़ एक ही वक्त में आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। खैर, इसके फ़ायदे के ऊपर और किस तरह से एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारी जगहों पर हमारा जो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है वो हमारी रहनुमाई करता है और उसको पॉजिटिव वे में यूज़ भी किया जा सकता है। वहीं पर एक और जो उसका नुकसान है वो हमें उठाना पड़ रहा है, और वो ये कि जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन में या लत में मुब्तला हो चुके हैं। तो हम ख़ासकर बात करेंगे कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो कितना होना चाहिए, पेरेंट्स को उसको मॉनिटर कैसे करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना, क्योंकि अब पेरेंट्स बेबस दिखाई देते हैं समहाउ कि बच्चे को एक बार फ़ोन की एडिक्शन हो गई तो अब तो वो क्रैंकी हो रहा है या बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, तो उसको फ़ोन या टैब्स देने ही पड़ेंगे। तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक बहुत ही प्यारी दोस्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, तो उनसे आज कोशिश करेंगे कि इस मसले का हल हम निकाल सकें कि आखिर क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच नबी। अच्छा, समझ से बाहर है बात कि अगर पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा, बच्चों को कैसे दूर रखें फ़ोन से। हम कहते हैं कि पेरेंट्स यूज़ ना करें तो बच्चे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी करना पड़ता है यूज़। ज़रूरत है इस चीज़ की? बिल्कुल ज़रूरत है, और बच्चे भी पेरेंट्स को देख के यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं और करते भी, पर उस पर ज़िद भी करते हैं। बट द थिंग इज़ दिस के क्योंकि वी ट्रेन किड्स, हम बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने कब कहाँ क्या करनी है। एक्चुअली नबिया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जब आप बचपन में ही, हमें तो ये पता है ना कि आजकल की माएँ जो हैं उनके लिए चीज़ें किस तरह से हैं। पहले वाले बच्चे मोबाइल्स के आदी नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब हमारा टाइम और है, ये दौर और है, इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, तो अब माओं के लिए एक बड़ा इजी गैजेट जो है ना टू कीप देयर किड्स बिजी, रोने से बाज रखने के लिए उनके पास एक मोबाइल है। ठीक, छोटे छोटे बच्चे भी जो इवन मंथ्स के हैं वो बच्चे भी मोबाइल्स के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। सो बच्चा पैदाइशी तौर पे मोबाइल के साथ पैदा नहीं हुआ, ये आप हैं जो उसको बता रहे हैं, लगा दिया। हाँ। तो अब आप अगर उस चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है मोबाइल से बचा भी रहे और उसका यूज़ भी उसको आना चाहिए, बिकॉज ये भी नहीं आप कर सकते कि जी बच्चे को आप कहें कि जी अब तुम बिल्कुल एक जो है वो स्टोन एज में चले जाओ, मोबाइल हम तुम्हें नहीं दे सकते और तुमने इसको यूज़ भी नहीं करना, तुम्हें यूज़ भी ना, वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मगर हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये कि हम एक टाइम सेट रखें। देखें, बच्चों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं ना बड़ी बिजी होती हैं, बहुत बिजी होती हैं। मसलन उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने मदरसा जाना है, उन्होंने कुछ ना कुछ खेलना भी है, और फिर जाके आप कहीं एक मोबाइल वाली एक्टिविटी जो कर सकते हैं। बेसिकली जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ना वो बहुत लिमिटेड हो गई हैं बच्चों के लिए। पार्क्स में उनको लेके जाना या कहीं उनको खेलने कूदने के लिए अपने कज़न्स के साथ बिठाना, ये वाली चीज़ें कम हो गई हैं, जो कि मोबाइल ने एक्चुअली ले ली है ये वाली जगह। जब हम बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में लगाते हैं या फैमिली गैदरिंग्स में बच्चे अपने कज़न्स के साथ खेलते हैं, तो फिर मोबाइल उस वक्त उनको याद भी नहीं होता। जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कभी भी मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे होते, जब कोई एक पकड़ता है तो बाकी सब आके बैठते हैं। सो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि मोबाइल यूज़ बच्चे को करवाया जा सकता है, बट उसके लिए आपने कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी डिटर्मन करनी है, बड़ी सेट करनी है। लाइक अगर आप 2 साल से कम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो आप सबसे पहली गलती ये कर रहे हैं कि आप उसकी लैंग्वेज उससे छीन रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इंट्रैक्शन से, माँ बाप के साथ बातचीत से बच्चा जो है वो हर दिन नए वर्ड सीखता है और उसकी वोकैबुलरी जो इंक्रीज़ करती है। मुझे याद है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वॉज डॉक्टर, तो मुझे उसने कहा कि यार मेरा बेटा जो है ना वो ये चिंगी मिंगी वाली बातें करता है। तो मैंने कहा क्यों, ये नहीं तुम डॉक्टर हो, हम समझते हैं कि डॉक्टर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो सो डू देयर किड्स एज वेल, वो भी इसी तरह से होंगे। तो ही सेड कि नहीं वो इस तरह की बातें करता है। तो मैंने कहा अच्छा वो देखता है क्या, तो ही सेड कि वो ना कोई चाइनीज़ कार्टून जो है वो पता नहीं क्या उसने लगाए हुए होते हैं और वो देख रहा होता है।
तो दैट्स हाउ बच्चों की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो नहीं उतने डेवलप हो पाते। वो जो देख रहे होते हैं वही सीख रहे होते हैं, उसी गेटअप में वो जा भी रहे होते हैं। बच्चे उसको, जैसे स्पाइडरमैन वाले अगर वो देख रहे हैं तो वो दीवारें चढ़ने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, वो करते हैं वो सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर ऑन द लर्निंग स्टेज। और उन्हें हर वो चीज़ जो कि बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, जो उनके लिए बड़ी नई है, जहाँ पे सब लोगों की तवज्जो भी उनको मिलती है, वो करना शुरू हो जाते हैं। सो बेहतर ये है कि एक तो 2 साल से पहले आप अपने बच्चे को मोबाइल एक्सपोज ना करें, सबसे पहली बात ये, बिकॉज ह्यूमन इंटरेक्शन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपने मोबाइल उसको एक्सपोज करना भी है तो कीप इट ऑन डिस्टेंस, यानी टीवी के ऊपर आप उसको कार्टून दिखा दें, आप चीजें दिखा दें, हाथ में मत दीजिए, आप टीवी पे उसको दिखाइए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हम बच्चों को एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं। सबसे नंबर 1 कि किस उम्र से दिखा रहे हैं और उसके बाद बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है। मैंने देखा एक 6 का बच्चा, छिले का बच्चा, 40 डेज का बच्चा जब रो रहा था तो उसके बाप ने उसको फ़ोन दिखाकर चुप करवाने की कोशिश की और मैं उस वक्त सर पकड़कर बैठ गई कि इस बच्चे को तो अभी मुश्किल से अपने माँ बाप की पहचान होगी, उसको नजर भी नहीं आ रहा ना एक्चुअली। एग्जैक्टली 3 मंथ्स तक 3 मंथ्स तक चल रही होती हैं, अभी डेवलप हो रही होती हैं चीज़ें, और हम उसको फोन देकर चुप करवाने की कोशिश करें। और आप ये देखें, आप इतनी स्ट्रॉन्ग जो है रेडिएशन बच्चे को एक्सपोज कर रहे होते हैं जब से वो पैदा होता है, तो बच्चे के लिए बहुत डैमेजिंग होता है फॉर हिज ब्रेन, फॉर हिज। हाँ, ये ज़रूर आप और चीज़ें कर सकते हैं, मसलन जैसे कुछ म्यूजिकल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप कोई आवाज़ डिफरेंट, हाँ, कलर्स आप उसके इर्द गिर्द जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ों से बच्चा बहुत जो होती है ना सेंसेशनल चीज़ें होती हैं, बच्चा उनसे बहुत जल्दी ज़्यादा सीखता है और उसको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी आता है, और बच्चे ग्राउंडेड होते हैं। जब बच्चों को आप वो दिखाते ना, नानी तेरी मोरनी को मोर लेके, मुझे ये समझ ही नहीं आती कि ये हम बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका पर्पस क्या है एक्चुअली। तो वो लेकिन दिखा रहे होते हैं, उसमें हम चोरों की बातें उसको सुना रहे हैं। पता नहीं, मैं एक पैरट वाली में देखती हूँ कोई एक राइम जो चल रही होती है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं बच्चे को। आप ऑफ कोर्स उसके जहाँ पे वो बच्चा है वहाँ पे उसके खिलौनों के साथ उसकी चीज़ें कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी जो टच है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी साउंड सेंसेशंस जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आप करें। अच्छा, और बच्चों के लिए घर में एक प्ले एरिया डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चा खुल के अपनी क्रिएटिविटी का इजहार कर सके। एक ऐसी वॉल होनी चाहिए जहाँ पे अगर उसका दिल करता है कि वो चॉक करे या पेन करे या कोई ऐसा बोर्ड होना चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी का खुलकर इजहार कर सके। और अच्छा ठीक है, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है डॉक्टर ताहिरा, वो कितना होना चाहिए, और मैं खासकर एज ग्रुप की भी बात करूँगी आपसे इस हवाले से। जो एक तो जैसे मैंने कहा कि 2 ईयर से पहले आप कोशिश करें कि बच्चे को मोबाइल एक्सपोज ही ना करें, और कहीं अगर आपको लगता है कि आप उसकी कुछ लर्निंग चीज़ें जो है वो करना चाहते हैं तो बेटर कि आप उसको राइम्स दिखाएं और टीवी पे दिखाना शुरू करें, यानी मोबाइल उसके हाथ में या उसके पास नहीं होना चाहिए। एंड देन जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो फिर भी कम से कम 4 से 5 साल तक का बच्चा जो है ना, उसके हाथ में मोबाइल आपने फ्रीली नहीं देना कि जी बस ये तुम पकड़ो, तुम इस पे लगे रहो, मैं अपने बर्तन धो लूँ, मैं अपना किचन साफ कर लूँ। नो, डोंट डू दिस। आपने कुछ देना भी है तो टीवी इज़ द बेस्ट थिंग। आप टीवी पे दिखाएं, आपको पता हो वो क्या देख रहा है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, आप दिखाना क्या है, मैं इस पे भी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि अब हमने अक्सर देखा है कुछ लड़के होते हैं, बच्चे बच्चियाँ कोई भी हो सकता है, थोड़े से हाइपर नेचर के होते हैं, और बहुत कम उम्र से हम अक्सर माएँ बड़ा स्पेसिफिक भी कर देती हैं कि लड़कियों के कार्टून्स बड़े गर्लिश होंगे, बाबी डॉल वाले होंगे, या जो लड़के हैं वो हल्क या स्पाइडरमैन देख रहे होते हैं, देन वो हल्क साउंड जब करते हैं घर में और उसी की तरह अपना बॉडी पोस्चर करते हैं या उसी की तरह चीखते हैं, या घर में बच्चा स्पाइडरमैन की तरह, और आप ये जज नहीं कर पा रहे बीइंग अ पेरेंट कि बच्चे का नेचर एक तो पहले ही थोड़ा सा वो हाइपर एग्रेसिव है, और उसके बाद हम उसको कार्टून्स भी उसी तरह के एग्रेशन वाले दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम हम कंटेंट तो बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बेहतरी कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरी कर सकते हैं। और वो कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है नबीहा कि बच्चा जो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, बच्चा जो देख रहा है ना उसी को ही एक्ट भी कर रहा है वो। तो अगर वो एग्रेशन वाली चीज़ें देख रहा है, इवन आप खुद देखें जब हम अडल्ट्स भी रात को न्यूज़ भी देख रहे होते हैं ना, या रात को, या अगर हमारा अपना कंटेंट जो बहुत वायलेंट हो, हम हर वक्त जो है सैड न्यूज़ सुन रहे हो क्या चल रहा है,
तो हम खुद डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, हमारी लैंग्वेज वैसी हो जाती है, क्या रखा है, मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं फला। लेकिन द मोमेंट यू जस्ट स्विच इट, तो आपका वो सारा मूड भी चेंज होता है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी। सेम गोज फॉर द किड्स, जब बच्चे वो देख रहे होते हैं, जो वॉयलेंट देख रहे हैं, उन्होंने वही करना है। और वो क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम अब माँ बाप के साथ इंटरेक्शन कम है, मोबाइल उनका माँ बाप बना हुआ बेसिकली। तो जब वो देख वो ही रहे हैं कि वहाँ पे बहुत एग्रेशन चल रहा है। एक पता नहीं वो कौन से कार्टून है, शिवा वाले, मैंने बच्चों में बड़े इंडियन कार्टून्स हैं वो। मैंने बहुत कॉमन होते हुए देखे हैं कि जी उसमें वो शिवा इज समथिंग वेरी सुपर पावर, और पता नहीं अजीब सी वो भी चीज़ें, उड़ता फिर रहा है। तो वो चीज़ें बच्चों को आप क्या फैंटेसीज में दिखा रहे हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनको बेसिक ह्यूमन जो है ना वैल्यूज़, उसके ऊपर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के रिलीजन के कार्टून्स का आपने जिक्र किया, ये तो इंडियन कल्चर या उनकी रिलीजन या उनकी वो हिस्ट्री आप अपने बच्चे को वो दिखा रहे हो, और कितना समटाइम ऑफ फील होता है कि आपका बच्चा बैठा हो कहीं पर और वो हिंदी में बात कर रहा हो। ये करते हैं, ये भी एक शर्मिंदगी है कि हम बच्चे को क्यों इस तरह की बात दिखा रहे हैं। अच्छा, सेलिना, क्योंकि शुरू में मैं तो अपनी थेरेपी करती होती थी पहले सॉन्ग्स लगाकर, क्योंकि सेलिना छोटी थी तो कभी मूड ज़रा थोड़ा सा लो होना तो चलो जी थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड किया, आप अच्छा फील करते हो, पुराने गाने सुन लिए। पर जैसे ही उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हुई और स्पीच बेहतर हुई, सो शी स्टार्टेड सिंगिंग, एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अब गाड़ी में गाना नहीं लगेगा, या घर में टीवी पे गाना नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं वो ग्रेजुअली उसी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे मिमिक करना शुरू हो जाते हैं और बच्चों की जो इनोसेंस है वो चली जाती है। तो ये बड़ा राइट टाइम पे आपको फैसला करने की या डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ये राइट टाइम जो है ना एक्चुअली आपका होता तो बचपन से ही चल रहा होता है, यानी द मोमेंट यू बॉर्न यू कम इनटू दिस वर्ल्ड, तो उस वक्त से ही वो शुरू हो जाता है। तो लेकिन यूजुअली जो 2.5 ईयर से ऑनवर्ड्स का टाइम है वो, क्योंकि बच्चे की बॉडी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, बच्चा खुद से चीज़ें करना शुरू कर देता है, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू टेम हिज बिहेवियर्स। वहाँ से आप शुरू कर देते हैं कि अब इसको आपने जो क्या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिखानी है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप उसको म्यूज़िक मत दिखाइए, आप उसको बिल्कुल म्यूज़िक दिखाइए, बट जो उसकी एज के अकॉर्डिंगली चल सकता है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि अडल्ट सॉन्ग्स वो सुन रहा है या देख रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर म्यूज़िक बिकॉज इट्स इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंगली जो है वो चल रहा हो। जैसे राइम्स में भी म्यूज़िक होता है, वैसे आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक्स बच्चों को सिखा सकते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इंटेलिजेंस ऑफ अ किड। तो वो आपको ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड ज़रूर करनी पड़नी है, मगर एज और स्टेज के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बिकॉज आप अगर देख रहे हैं कि आप जो सुन रहे हैं आपका बच्चा भी वही सुन रहा है, तो डेफिनेटली वो भी वही कर रहा होगा जो आप कर रहे होते हैं। अच्छा, लगता है जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पर कज़न्स होते हैं और हर एज के होते हैं कज़न्स, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी होता है, कुछ के पास टैब्स भी होते हैं, आईपैड्स भी होते हैं। तो ऐसे में अब कोई पेरेंट बहुत ज़्यादा लॉजिकली आ गया है अपने बच्चे के पास, और वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो अपने बेटे को या बेटी को हमने मोबाइल फ़ोन नहीं देना, या इसका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है। अब ऐसे में बच्चा जो अपने पीयर ग्रुप या अपने कज़न्स को देख रहा है कि उनके सेपरेट फ़ोन्स हैं, तो ऐसे में फिर आसपास के लोग भी कहते हैं, अक्सर फुफ्फो कह देती हैं, अक्सर खाला कह देती हैं कि भाई सब बच्चों के पास है, तो ये कितनी ज़्यादती है, आप लोग भी बच्चों को फ़ोन पकड़ा दो। इस जॉइंट फैमिली के वेंचर में जो बच्चों की ज़िद पूरी कर देना है, उसको अलग से फ़ोन दे देना है, क्या ये ठीक है? या फिर पेरेंट्स कैसे इस मामले को डील करें? जब जॉइंट फैमिली में हर एक के पास टैब होगा तो बच्चा भी आके समटाइम ज़िद करेगा कि मामा मेरी कज़न के पास है तो मुझे भी चाहिए। हाँ, यूजुअली इस फेनोमेना में बच्चों को जो है ना हम उनके सामने बातें कर करके सिखा देते हैं कि देखो इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास क्यों नहीं। और बच्चे भी समटाइम्स ऐसी बातें इन्फीरियरिटी जो है वो इंड्यूस करने तो बड़े मासूम तरीके से मामा मेरे पास नहीं। एग्जैक्टली। इस सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि एक तो आपको फैमिली के साथ बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ठीक है, अब आप अपने बच्चे के लिए जो चीज़ें भी कर रहे हैं दैट्स फाइन, मगर आप उसको बच्चे के सामने, मेरे बच्चे के सामने यानी इस तरह की बात मत करें कि जी इसको भी मिल जाना चाहिए और ये होना चाहिए। हाँ, बच्चे हमारी बात लॉजिकली उस तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को अंदर रखना ज़रूर शुरू कर देते हैं। याद रखते हैं बिल्कुल। और आप जब आप उनको बताना शुरू करते हो कि लोग ठीक है, आप हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो तो आप उसको बता सकते हो कि अच्छा जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, स्टेज पे चले जाएंगे, तो तब आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर ये आप ज़रूर करें, क्योंकि हमने इस इन्फीरियरिटी को भी इंड्यूस नहीं होने देना कि आप उसको दे रहे हैं मगर आप उसका बिहेवियर बना रहे हैं। कोई टाइम सेट करके
डिस्टेंस के ऊपर करके कि उसको पता हो कि ये मेरी चीज़ें, एंड देन आप उसको कंडीशन ज़रूर करें। मसलन जिस दिन वो अपने दिन के पूरे टास्क जो कर लेता है सारी चीज़ें, उस दिन आप उसकी इंटरटेनमेंट के लिए उसको मोबाइल आधा घंटा 1 घंटे हमारे बचपन में यही होता था कि ग्रेड्स अच्छे आएंगे, पास होंगे तो भाई कुछ होगा, वेकेशंस पे लेके जाएंगे, वरना कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। और यही आपको एक्चुअली पेरेंटिंग यही है कि आपने अपने बच्चे को ना ही बहुत जो है वो दुनिया से दूर कर देना है कि जी ये एक्सपोज ना हो जाए चीज़ों से, और ना ही आपने उसको ऐसे करना है कि वो इतना एक्सपोज हो जाए कि उसको उसके लिए वो अपनी एज से बहुत आगे जाना शुरू हो जाए। अब मेरी बेटी सलीना माशाल्लाह शी इज़ 4.5, तो अक्सर जब अपने कज़न्स के पास जाती है तो दे हैव फ़ोन और वो देख रहे होते हैं वीडियोस या टिकटॉक। सो मैंने उसको काउंसलिंग इतनी कर करके उसको समझा दिया। मुझे इतना प्राउड फील हुआ वन डे जब वो गई कहीं पे और वापस आई, उसने मुझे बताया मेरी हाउस हेल्प ने कि उसके कज़न्स उसको टिकटॉक दिखाए थे एंड शी सेड कि नहीं मेरे मामा पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ। सो मुझे एक थोड़ा सा रिलीफ मिला कि थैंक गॉड कि वो रियलाइज़ कर रही है और शी नोज़ के उसको ये चीज़ अलाउ नहीं है या मुझे ये अभी नहीं देखना या उसका इंटरेस्ट ही डेवलप उस चीज़ में नहीं हुआ क्योंकि उसने आज से पहले वो चीज़ कभी पहले देखी ही नहीं है। बट हम देखते हैं कि एक ही घर के जो 2 बच्चे हैं उनका मिजाज भी बहुत डिफरेंट होता है। तो हाउ टू टैकल जो बच्चा बहुत जिद कर रहा है, बहुत डिमांडिंग है और रो रहा है, बच्चे ज़मीन पे भी लेट जाते हैं, मारना भी शुरू कर देते हैं अपनी मदर्स को, माएँ बेचारी फिर मजबूर होकर शर्मिंदगी से बचने के लिए कहीं पर उनको वो फ़ोन दे देती हैं। कैसे डील करना है ऐसे बच्चे से? बेसिकली जो एक चीज़ है ना, फिर से नबिया हमारा जो बचपन है, जो फर्स्ट क्राई है हमारा पहला रोना जो है बच्चे का जब वो दुनिया में आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो उसका क्योंकि उस वक्त वो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, वो सर्वाइवल के तौर पे उस रोने को इस्तेमाल करता है। बट आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर जाता है कि जब मैं रोता हूँ तो मुझे उठा लिया जाता है, जब मैं रोता हूँ मुझे फीड कर दिया जाता है, जब मैं रोता हूँ तो मुझे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है रोना। तो पैम्पर मेरा चेंज तो सो दैट्स द थिंग जो कि मैं करूँगा। तो ये नहीं वो कनेक्शन समझ नहीं आती मगर कनेक्शन बना लेता है। एंड देन क्योंकि हम बीइंग पेरेंट्स जो बहुत लो टॉलरेंस के साथ होते हैं, तो हमें जब बच्चा रो रहा होता है एक तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो रो रहा है, और दूसरा हमें इर्द गिर्द के माहौल की बड़ी शर्मिंदगी होती है, हो ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा कि जी मेरे बच्चे को मैं रुला रही हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले आपको आके वो कहेंगे ना कि भाई तुम ये क्या हमने कभी तुम्हारे साथ ऐसे किया था, मेरी मदर क्या किया, शी ऑलवेज से मी कि भाई हमने तो तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, तुम बच्ची के साथ क्या कर रहे थे। ओहो अच्छा, बड़ी ज्यादती हो गई है। एग्जैक्टली गिल्ट इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस सूरत हाल में जो, बिकॉज यू आर द पेरेंट, तो आपने अपना स्टैंड जो है, अगर आपने ये रखा हुआ है कि आपने नहीं देना तो फिर आपने नहीं देना। वो रो रहा है, वो थोड़ी देर बाद रोएगा, वो चुप कर जाएगा। मुझे याद है माय नेफ्यू वाज लाइक कि वो ना मार्केट में जैसे बच्चे अक्सर टेंट्रम्स शो कर देते हैं ना कि जी हमें ये भी लेके दें, ये भी लेके दें, ये भी। अच्छा अब हम उसको 1-2 चीज़ें ले देंगे, चलो थोड़ा सा ये, अब तीसरी चीज़ के ऊपर भी ही वो उसके अच्छा मुझे ये भी चाहिए। अच्छा वो ना नीचे लेट गया, उधर बाज़ार में मार्केट में नीचे लेट गया, रोना शुरू हो गया, टेंट्रम इतने ज़्यादा। अब हम लोग देखें कि यार ये क्या। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बच्चे अब होना तो नहीं है, ये जो तुम चाह रहे हो वो नहीं होना क्योंकि हो गया। अच्छा मैंने उसको उठाया, रो रहा है, अब इर्द गिर्द के बाजी क्यों रुला रही हैं इसको इतना, देखें बच्चा है छोटा सा, इसको दे दें, क्या चाहिए इसको, आप ना रुलाएं, इतना मासूम बच्चा ये नहीं। वही तो पॉइंट है कि उसकी ट्रेनिंग करनी है ना। हाँ वहाँ। अच्छा मैं उठा के उसको ना ले आई, मैंने कहा ये रोना है ना बेटे, चला जा, गाड़ी में बैठ के रोते हैं सुकून से। अच्छा वो लेके गाड़ी में जब मैं आई उतनी देर में आके वो चुप कर गया जब तक वो गाड़ी में आके बैठा। सो एक्चुअली वो मूवमेंट होता है जो आपने कंट्रोल करना होता है, अगर या आप कंट्रोल हो जाएंगे या वो मूवमेंट कंट्रोल होगा बेसिकली। तो यूजुअली पेरेंट्स कंट्रोल हो जाते हैं। देना चाहिए जब वो जिद करते हैं या जमीन पे लेट जाते हैं या मिसबिहेव करते हैं, तो इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और अगर वो आपको हिट कर रहे हैं तो होल्ड देयर हैंड और इतना प्रेस करें कि उनको वो प्रेशर फील होना चाहिए, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप के मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं या उनको बाइट करना शुरू कर देते हैं। व्हेन दे आर बाइटिंग तो आप उसके जॉ को ज़रा थोड़ा सा प्रेस करें कि उसको पता चले कि उसने ये नहीं गलत किया है। यस। एंड देन अगर वो आपको फेस पे स्लैप कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं तो आप भी बहुत आराम से उसको उस तरह से वो गेम में जा सकते हैं ताकि उसको भी पता चले कि ये बुरी बात है। व्हाट इफ के बच्चा एंजॉय करना शुरू कर दे? नहीं करेगा, थोड़ा सा जब आप उसको हिट करेंगे तो उसको फौरन पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपने उसको सख्ती से करना है, बिल्कुल वो उसको सीख जाता है कि ये दर्द हो रही है एक्चुअली। और अगर वो इट्स नॉट अ गुड गेम। मुझे याद है एक खातून मेरे पास है, शी सेड कि ये मेरी बेटी जो है ना अपने छोटे भाई को बाइट करती है जेलसी में, सिबलिंग राइवलरी भी बहुत होती है ना, तो वो बाइट करती है। तो ये तो बेचारे का चेहरा देखें जरा क्या हाल हुआ। तो मैंने देखा तो वाकई बेचारे की बाइट हुए थे फेस के ऊपर।
तो मैंने इसको कहा कि अब जब ये बाइट करे ना तो यू हैव टू बाइट हर एज वेल, ताकि इसको पता चले कि ये कितना पेनफुल है। ऑफ कोर्स आपने उससे उस तरह तो नहीं करना होता जैसे वो कर रही है, लेकिन इसको करना ज़रूर है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता, और वो 2 से 3 मरतबा उसकी अम्मा ने उसको किया होगा, शी लेफ्ट। अच्छा, फिर क्या ज़रूरी है कि पेरेंट्स में से कोई एक जो कि ज़िद्दी बच्चे होते हैं और जो अपना स्क्रीन टाइम नहीं छोड़ रहे या बात नहीं मान रहे या इरिटेट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स में से किसी एक का रवैया ज़्यादा सख्त हो और जो अदर पर्सन है या मदर है या कोई और है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ताकि बैलेंस रखें? या फिर ज़िद्दी बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का सख्त होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में जो है ना, सख्त किसी का भी होना ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ठीक है। बेसिकली, कि जो चीज़ें नहीं करनी वो नहीं करनी है ठीक। एंड उस पे देन compromise नहीं उस है। पर कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पेरेंट्स को ही नहीं करना। एंड यूजुअली बच्चा जो होता है ना, जहाँ पे उसको लगता है ना कि ये मेरा सॉफ्टर कॉर्नर है, मैं यहाँ पे अब्बा के पास जा सकता हूँ, तो बच्चे यूजुअली वहाँ जाके माँ की शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब वो माँ की शिकायतें, क्योंकि माँ अक्सर जो है सख्त लगती है बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि रोकती है ना, टाइम भी स्पेंड करना, उसने सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अब्बा जो है, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए घर आते हैं, तो ही इज़ वेरी लवी डवी, और वो उनके लिए सारी चीज़ें जो हो जाते हैं, तो वो बच्चे अक्सर उनको शिकायतें लगाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर अगर अब्बा की लैंग्वेज ये है कि ओहो अच्छा अम्मा ने मारा था, क्यों मारा था, अब अगर आप उसको नसीहत के उसमें करें कि बेटा आपने भी तो गलत किया था ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, देन इट मेक्स अ सेंस। लेकिन अगर आप उसकी बात सुन के माँ के ऊपर जो है वो कहना शुरू कर देते हैं कि तुमने क्यों मारा, या हर वक्त तुम मारती रहती हो या डांटती रहती हो, मारना तो ऑफ कोर्स नहीं चाहिए, लेकिन डांटती रहती हो, रोकती रहती हो, तो फिर बाप को ये सीखने की ज़रूरत है कि शी इज़ द वन हु इज़ टैकलिंग दैट। यस, पूरा दिन वो उस बच्चे को मैनेज कर रही है, आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे लगा के हाँ ये नहीं कर सकते। सो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नबीहा, पेरेंटिंग जो है ना, मैं ये समझती हूँ दोनों का मियाँ बीवी का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंटिंग की ट्रेनिंग होना माँ बाप की बड़ी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अब हम स्पीच डिले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड वी नो कि स्पीच डिले या बच्चों का देर से बोलना कुछ थोड़ा सा जेनेटिकली भी हो सकता है। फर्स्ट रीज़न तो आई एम श्योर कि डॉक्टर्स इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हम मोबाइल की या स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो कितना कॉमन है या कितना आपने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से स्पीच डिले के इशू बढ़ते चले जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जैसे अभी तो मैंने आपसे केस एक जो डिस्कस किया कि वो बच्चा, और ये दिस इज़ नॉट द ओनली केस, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली उनका स्पीच, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो वाली स्पीच कभी नहीं डेवलप कर पाएंगे जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन उस बच्चे के साथ कम है, मोबाइल का ज़्यादा है। सो स्पीच डिलेज, बच्चा जो है उसके फोनिक्स उस तरह से नहीं हो सकते, वो चीज़ों को उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। जैसे वो टीवी, अगर वो सिर्फ राइम्स देख रहा है और म्यूज़िकल राइम्स हैं तो कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है, और उसमें सिर्फ जो है डिजिट्स आ रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो सिर्फ उनको आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जा रहा है, प्रोनाउंस नहीं हो रही चीज़ें कुछ भी। बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच के लिए आपका उसके साथ खुद वर्बलाइज करना, यस, वर्बल आपकी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद बच्चे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बात है ना, देखें जब आप मोबाइल दिखाते हैं, दैट्स वन वे कम्युनिकेशन, द किड इज़ नॉट टॉकिंग और ही और शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट, वो सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है। जब माँ या बाप बात कर रहे हैं तो वो उससे बार बार जब बात करते हैं तो आगे से कुछ ना कुछ रिस्पांस देना शुरू होता है, तो वो रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कम्युनिकेशन को बिल्ड कर रहा होता है बेसिकली। तो बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्रीन टाइम के ऊपर बस अपनी जान छुड़वाने के लिए उसको रखे हुए हैं या आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, देन यू आर मिस्टेकन, आपकी गलती है। आपको ये चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो चीज़ आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं मोबाइल मामा कभी नहीं सिखा सकती। सो इसलिए ट्राई टू मेक इट कि आपने करना। स्कूल गोइंग बच्चे, बड़ी एज के बच्चे, उनका जिक्र कर लेते हैं जो कि मोबाइल गेम्स की एडिक्शन में भी मुब्तला हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छी हेल्दी गेम्स करना बच्चों के लिए ठीक होता है, दिमाग तेज़ होता है, लेकिन वो भी तो एक एडिक्शन है, बच्चा तब भी तो फ़ोन की लत में ही है। हाँ, ये जो कुछ चीज़ें ना, जैसे बच्चे अगर गेम्स कर सकते हैं, टाइम स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम लिमिट आपकी टाइम लिमिट्स होनी चाहिए, बिकॉज मैंने फिर जैसे कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा मोबाइल देखे ही नहीं, ये नहीं हो सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वो देखे ज़रूर, मगर वो क्या देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कितने टाइम के लिए देखे ये इंपॉर्टेंट है, इसको मॉनिटर करना। अगर आप ये दोनों चीज़ें मॉनिटर कर लेंगे तो अपने बच्चे को मोबाइल देना, मेरा नेफ्यू जो है वो माशाल्लाह 7.5 ईयर का है, और वो
अच्छे, वो पता नहीं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में भी है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन अभी तक उसके पास मोबाइल नहीं है, मगर वो घर आके बताता है कि मेरे फ्रेंड्स के पास मोबाइल होता है। तो उसको ये चीज़ बताई गई हुई है कि जो मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है वो आपने घर में यूज़ करना है और वो घर के लिए ही है। और अच्छा, जब आप लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर ताहिरा रुबाब, कि जब बच्चों को हम किसी चीज़ से मना करते हैं तो उनमें मज़ीद क्यूरोसिटी जो है वो तजस्सुस बढ़ जाता है, तो वो फिर वही करना चाहते हैं कि अब तो मना किया गया तो अब तो हमें यही करना है, क्या करें तब? हाँ, इस तरह की चीज़ों में यानी आप मना क्या कर रहे हैं, बात ये क्या चीज़ मना हो रही है। मोबाइल फ़ोन आपने हाँ, नहीं देखना, मोबाइल, या आपने टिकटॉक नहीं देखना फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें हर तरह का कंटेंट है, तो बच्चे को क्यूरोसिटी होगी कि अच्छा अब तो मुझे यही देखना है। हाँ, बच्चे को टिकटॉक, लेट्स से टिकटॉक की समझ कहाँ से आई है कि टिकटॉक होता है, क्योंकि बड़े देख रहे हैं ना, बड़े देख रहे हैं, वहाँ से आ रही है ना। तो आप जब खुद देख रहे होंगे तो वो इसके ऊपर क्यूरोसिटी उसकी ज़रूर बढ़ेगी, मगर आप उसको ये चीज़ सिखा सकते हैं कि ये चीज़ जो जब आप बड़े हो जाएंगे ना फिर आपने देखनी है, जब आप इस क्लास में चले जाओगे ना ये फिर होगा, ये फिर होगा। जब आप उसकी क्लासिफिकेशन करते जाते हैं एज के साथ साथ, तो बच्चे को ये चीज़ समझना शुरू हो जाते हैं। देखें, आप उसको लॉजिक नहीं होती चीज़ों की, मगर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। आप उसको बताएंगे कि जी ये अब आपके लिए नहीं है, ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं है, हाँ ये आपके लिए नहीं है, बच्चों की चीज़ें ये वाली हैं, आपने ये देखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आपने इतनी अच्छी पेरेंटिंग टिप्स दी। आई होप सो कि ये वर्क करें, पेरेंट्स इसको करने की कोशिश करें और जो बच्चे हैं वो फ़ोन की एडिक्शन से बच सकें हमारे। आई विश। ब्रेक लेते हैं इन प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस।